गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आपके सामने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT दिल्ली से जो आपकी वर्कशीट नंबर 7 आई है और जिसकी डेट 14 अक्टूबर 2020 है और जो 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट आई है, आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप उस वर्कशीट को सॉल्व कर सको। सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट में बच्चों आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। देन नेम ऑफ द क्लास टीचर में यू विल मेंशन योर क्लास टीचर नेम इन दिस डैश। ओके, फिर हम देख लेते हैं कि आज जो हमारी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 7, वो हमारी सुनामी चैप्टर से ही आई है। जैसे कि पहले भी 2-3 वर्कशीट हमारी सुनामी चैप्टर से आ चुकी हैं। ये वाली जो वर्कशीट है ये हमारी सुनामी चैप्टर का पार्ट 3 है। देखो बच्चों, इसमें हमें एनिमल्स की सेंसेस के बारे में बताया गया है कि जो एनिमल्स की सेंस होती हैं वो क्या होती हैं, मानव या ह्यूमन बींग्स की सेंसेस से कहीं ज़्यादा होती हैं, जिसके कारण जो जानवरों को कोई भी अगर डिज़ास्टर होने वाला है, कोई आपदा, कोई विपत्ति आने वाली होती है तो उसका आभास जानवरों को पहले से ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि मानव के पास तो 5 सेंस होती हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था एक वर्कशीट में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे, आइज़, नोज़, टंग, स्किन और ईयर। लेकिन जानवरों के पास ऐसा माना गया है कि 6 सेंस होती हैं। एक सेंस हम लोगों से ज़्यादा होती हैं, जिससे उनमें पावर ज़्यादा होती है। वो पहले से ही किसी चीज़ को आभास कर लेती हैं। देखिए वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। इट इज़ सेड दैट एनिमल्स हैव सम स्पेशल पावर्स एंड कैन सेंस डेंजर। ऐसा कहा गया है कि एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल पावर होती है और जिसके कारण वो डेंजर को महसूस कर सकते हैं, आने वाले खतरे को महसूस कर सकते हैं। लेट्स रीड अबाउट एनिमल बिहेवियर। चलिए, जब उन्हें किसी आपत्ति का, किसी विपदा का आभास होता है तो देखते हैं उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है। एनिमल्स बिकम्स रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक। एनिमल्स जो है वो बेचैन हो जाते हैं अर्थक्वेक से पहले, क्योंकि जब अर्थक्वेक आने वाला होता है आप देखते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो क्या कहने लगते हैं कि जानवर कुछ परेशान से घूम रहे हैं, ज़रूर कुछ आपदा आने वाली है। तो अर्थक्वेक से पहले जो जानवर होते हैं वो रेस्टलेस, परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। डॉग्स कैन सेंस व्हेन देयर ओनर्स आर कमिंग होम। और डॉग को भी पहले से ही आभास हो जाता है जब उसका जो मालिक है, ओनर है जो उसका घर में आने वाला होता है, तो कुत्ते को भी पहले से ही पता चल जाता है। बर्ड्स फ्लाई 1000 ऑफ किलोमीटर्स टू माइग्रेट। और जो चिड़ियाएँ हैं, जो पक्षी हैं, वो भी हज़ारों किलोमीटर दूर जो है जाकर बस जाती हैं। माइग्रेट का मतलब होता है जाकर बस जाना। क्यों? जब उन्हें अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता है और जहाँ का एनवायरनमेंट उन्हें लगता है कि हाँ सूटेबल है, हम लोग यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, तो बर्ड्स जो है वहाँ पर जाकर रेस्ट कर लेती हैं, वहाँ पर जाकर उड़ने लगती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द सुनामी किल्ड 1,50,000 पीपल बट ओनली अ फ्यू एनिमल्स डाइड। जो सुनामी है, सुनामी के कारण 1.5 लाख लोग जो है मर गए थे, बट ओनली अ फ्यू एनिमल्स डाइड। लेकिन जानवरों की संख्या बहुत ही कम थी। इन पार्ट 3 ऑफ दिस लेसन यू विल रीड हाउ एनिमल्स सेव देमसेल्फ मतलब अपने आप को। तो इस पार्ट 3 में, इस चैप्टर के तुम ये देखोगे, पढ़ोगे कि किस तरह से जानवर जो हैं वह अपने आप को सेव कर लेते हैं। मतलब आगे हमें बताया गया है कि जो एलिफेंट है उसका बिहेव कैसे हो जाता है, वो क्या करना पसंद करता है जब कोई आपदा आती है ना। फ्लेमिंगो क्या करना पसंद करती है, डॉग्स क्या करता है रिएक्ट जब कोई आपदा आने वाली होती है। तो यही हम आगे इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पार्ट 3 है ये, जैसे मैंने आपको बताया है, हनीड्यू बुक का आपका पेज नंबर 29 है। बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। जब बहुत ही, जायंट का मतलब होता है विशाल,
बहुत ही बड़ी लहरें, जब विशाल लहरें जो है इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट पर किनारों पर आने से पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। तो जंगली और पालतू जानवरों को, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली जानवर, डोमेस्टिक का मतलब होता है पालतू जानवरों को पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स। वे मतलब क्या करने लगते हैं, उसी तरह की अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि जो कुछ देखा गया है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि किस किस तरह से जानवर बिहेव करना शुरू कर देते हैं। एलिफेंट्स स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना। एलिफेंट्स चिल्लाने लगते हैं। हाथी एंड रन फॉर हायर ग्राउंड्स, और ऊंचे मैदान की तरफ दौड़ते हैं। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और कुत्ते भी जो है बाहर जाने से मना करने लगते हैं। फ्लैमिंगोज अबंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। जो फ्लैमिंगो जो पक्षी है वो क्या करते हैं, अबंडेंट छोड़ देते हैं अपना लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया, जहाँ पर जो वो नीचे की तरफ जहाँ पर वो लोग अपने सिगरेट काम करते हैं उस एरिया को जाकर छोड़ देते हैं। एंड जू एनिमल्स रस्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और जो चिड़ियाघर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो अपने जो है शेल्टर्स, शरण की तरफ भागते हैं, जहाँ पर उन्होंने शरण ली है, पिंजरे की तरफ भागते हैं, है ना। एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट, और फिर वापस भी नहीं आना चाहते। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेसेस ए सिक्स सेंस। बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि जो एनिमल है वो की सिक्स सेंस होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उन्हें पता चल जाता है कि जो है धरती हिलने वाली है। शेक का मतलब हिलने वाली है, और धरती कब हिलती है, जब अर्थक्वेक होता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी विश्वास करते हैं कि दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो हियरिंग पावर है वो इतनी स्ट्रोंग होती है कि वो पहले से ही फील कर लेते हैं कि पृथ्वी पर कंपन आने वाला है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग, मतलब उनको पहले ही सेंस हो जाता है आने वाले डिसास्टर का, आपदा का वो पहले ही आभास करने लगते हैं। बिफोर ह्यूमन रिलीज व्हाट गोइंग ऑन, कि मनुष्य को भी इतना आभास नहीं होता, मनुष्य भी नहीं जान पाते जितना कि जानवर अपने सेंस से समझ जाते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स सेंस और नॉट, हम इस बात से श्योर नहीं है कि क्या वास्तव में जानवरों के सिक्स सेंस होती है या नहीं, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका ऐसा विश्वास है। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन, लेकिन फैक्ट ये है कि जब भारत जो समुद्र है, इंडियन ओशियन है, उस पर एक जायंट वेव्स आई थी जिसके कारण जो था 1.5 लाख लोग जो है दर्जन कंट्रीज़ में मर गए थे, लेकिन एनिमल्स जो है बहुत ही कम रिपोर्ट किए गए कि मरे थे। क्या हुआ, मतलब जो ओशियन था, इंडियन ओशियन पर जब जायंट बहुत ही बड़ी विशाल लहरें आई थी जिसके कारण जो है दर्जनों देशों में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मरे थे, लेकिन जानवरों को बहुत ही कम नोटिस किया गया कि वो मरे थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आफ्टर रीडिंग द पैसेज राइट द एनिमल्स रिएक्शन इन द कॉलम बिलो। तो बच्चों हमें यहाँ पर एनिमल्स का रिएक्शन बताना है कि वो जब उनको लगता है कि कुछ डिज़ास्टर आने वाला है तो उनका रिएक्शन कैसे कैसे हो जाता है। एलिफेंट का बताना है, डॉग का बताना है, फ्लैमिंगो का बताना है, और ये जो है जू एनिमल्स का तो इन्होंने दिया हुआ है। तो एलिफेंट, डॉग और फ्लैमिंगो का हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए देखिए, हम लोग एनिमल का देखते हैं। एनिमल में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, एलिफेंट्स का। एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, ये आप एनिमल्स वाले कॉलम में लिखोगे, एलिफेंट वाले में। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर, ये डॉग्स वाले कॉलम में लिखोगे। फ्लैमिंगोज अबंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, ये आप इस वाले कॉलम में लिखोगे, फ्लैमिंगो वाले कॉलम में। ठीक है, तो पहले वाले कॉलम में आप ये लिखोगे एलिफेंट वाला, दूसरे वाले कॉलम में डॉग वाले कॉलम में डॉग के बारे में लिखोगे, उसका रिएक्शन, और थर्ड कॉलम में फ्लैमिंगो का रिएक्शन हमें ये बताना है। ठीक है,
तो बच्चों बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं लिखा है। देखो एलिफेंट का रिएक्शन आप यहाँ पर बता दोगे, डॉग का रिएक्शन यहाँ पर बता दोगे और फ्लैमिंगो का रिएक्शन आप यहाँ पर बता दोगे, और जू एनिमल्स का इन्होंने दिया हुआ है। चलिए सी टास्क देख लेते हैं जो बहुत ही ईजी है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। द जाइंट वेव्स आर कॉल्ड, क्या कहलाती हैं? सुनामी। जो बहुत ही विशाल लहरें आती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? सुनामी ही तो कहलाती हैं, तो इसका सही ऑप्शन सुनामी रहेगा। अनदर वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स शेक, हिलना। हिलने का मतलब क्या होता है बच्चों? वाइब्रेट करना, है ना, वाइब्रेशन। वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी बिकॉज, बहुत ही कम एनिमल मरे थे सुनामी में। क्यों? क्योंकि वो दे कैन हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, क्योंकि वो सुन सकते थे और फील कर सकते थे पृथ्वी के कंपन को। तो पहले का हमारा तीनों का आंसर हमारा बी हो जाएगा। फर्स्ट का बी, सेकंड का बी एंड थर्ड का बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट कर ली है। डॉग की सेंसेस के बारे में, एनिमल्स की सेंसेस के बारे में जान लिया है, एलिफेंट का रिएक्शन जान लिया है, डॉग का रिएक्शन जान लिया और फ्लैमिंगो का रिएक्शन भी जान लिया है। जो एनिमल्स का रिएक्शन भी हम लोगों ने इस वर्कशीट में जान लिया है। ठीक है, और कुछ हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ये भी हमने कर लिए हैं। तो बच्चों अगर आपकी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप जरूर समय से पहले ही मेरे आने वाली वीडियो को ले सको। थैंक यू।